अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। और कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियां? किस किस को कितनी कितनी सर्दी लग रही है, कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। मुझे तो इस विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। जैसे कि मेरा व्लॉग ज्यादातर ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने और अपने बेटे के लिए। हस्बैंड ने कर लिया है और नाश्ते में मैं बना के दे रही हूँ एग सैंडविच। वो ज्यादातर एग सैंडविच ही पसंद करता है। बच्चे बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट में काफी वैरायटी रखी होती है, काफी चीजें होती हैं, लेकिन वो ज्यादातर एग सैंडविच ही खाना पसंद करता है और एज को तुड़वाता है। एज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हार्ड लगते हैं, इसलिए मैं कट कर देती हूँ एज को। और अपने लिए मैंने एग को बॉईल किया है। सर्दियों में दिल बहुत चाहता है एग्स खाने को, बॉईल गरम गरम अंडे। वो होता था ना, हम जब पाकिस्तान में होते थे तो आते थे गरम 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 अंडे बिकने के लिए आते थे, तो वो घर में जितने मर्जी हम गरम अंडे उबाल के खा लें, लेकिन वो अंडा खाने का एक अपना ही मजा होता था। और कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस ने पाकिस्तान के वो गरम अंडे खाए हुए हैं। तकरीबन सभी ने खाए होंगे। यहाँ तो नहीं ऐसे मिलते, लेकिन पाकिस्तान में सर्दियों में रात के टाइम खास तौर पे वो अंडे बेचने वाला आता है और सब लोग अंडे ले लेके खाते हैं। और उस अंडे का एक अपना ही टेस्ट होता है, या पता नहीं वो खुद नहीं बनाना पड़ता, इस वजह से उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, या आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन वो अंडा बहुत ही मजे का और अच्छा लगता है। और अपने लिए साथ में मैं ब्रेड पे न्यूटेला भी लगा रही थी, और सर्दी की वजह से न्यूटेला काफी ज्यादा हार्ड हुई थी, जमी हुई थी, और लगा रही थी। बस मैं अपने लिए साथ में बॉयल एग खाऊंगी, साथ में कॉफी ले लूंगी या न्यूटेला ब्रेड खा लूंगी। नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, दिल खोल के करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नाश्ते के बाद फारिग होने के बाद मैं अपने बेटे के कपड़े चेंज करवा रही थी, क्योंकि इसके बाद उसकी ई लर्निंग स्टार्ट होने वाली थी, और बात दिया था उसे, और उसके बाद मैं उसके कपड़े चेंज करवा के उसे पढ़ने के लिए बैठा दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मेडिसिन। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। मुझे एयर इन्फेक्शन हुआ था और उसके साथ फीवर हुआ था। फीवर की तो मैंने एडोल और इनअल्फा बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे फीवर के लिए, लेकिन फीवर के लिए मैंने पैनाडोल और अडोल वगैरह खा के या ब्रूफिन खा के फीवर को ठीक किया। लेकिन उसके साथ मैंने एंटीबायोटिक ली थी। मैं आप में से किसी को भी ये सुजेस्ट नहीं करूँगी कि सेम ये मेडिसिन यूज़ करें आप भी, लेकिन मैं बस आपके साथ इसलिए शेयर करने लगी हूँ क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव रही है। ये एमोक्लेन फोर्ट है, ये एंटीबायोटिक है जिसमें आई थिंक 15 टैबलेट्स थी। और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं बेड के ऊपर ही थी, और घर मेरा पूरा गंदा हुआ पड़ा था, और कुछ पकाने की और खाने पीने की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की। और मैंने एक कॉफ़ी का कप बनाया था और साथ में एक रोसन पकड़ा और खाना स्टार्ट कर दिया। और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें 15 टैबलेट्स होती हैं जो कि आपको डेली की 2 या 3 खानी होती हैं। और इससे ये है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, आपका स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन ये है कि आपको फिर पूरा एयर जो है वो किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप में से किसी को भी एयर इन्फेक्शन हो या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर से सुजेस्ट करके ये वाली एंटीबायोटिक खा सकता है। और ये ट्रोपेक्स हैं, ये एयर ड्रॉप्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एयर ड्रॉप्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से यूज़ करें। तो ये अभी मेरा टाइम हो गया था वर्कआउट का। मैंने अपने लिए बनाई थी प्रोटीन अपनी, और मैंने अपना यहाँ पे वर्कआउट करना है स्टार्ट। और बेटा भी मेरा खेल रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ हम दोनों कर रहे थे थोड़ी बहुत। और वर्कआउट से डन होने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया था डिनर में मैंने बनाई थी तंदूरी फ़िश। और ये तंदूरी फ़िश इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं आप से शेयर करना चाह रही थी। और साथ में मैंने बनाए थे यहाँ पे मस्टर्ड चावल। फ़िश के ऊपर मैंने लेमन लगाया था सिंपली, और साथ में मैंने तंदूरी मसाला जो आता है शान का या मेहरान का, कोई भी आप यूज़ कर लें, वो मैंने लगा के। ये फ्रोज़न फ़िश थी, और आप कोई भी फ्रोज़न फ़िश ले सकते हैं। नॉर्मली हम फ्रोज़न फ़िश यूज़ नहीं करते, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वाले मसाले के साथ आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, और मैंने तवे पे बनाई थी।
सिंपली आपने लेमन लगाना है, सॉल्ट थोड़ा सा लगाना है, सॉल्ट ज़्यादा नहीं लगाना, और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये तंदूरी मसाला रबिंग करके लगा देना है। कोई योगर्ट, कोई किसी और किस्म की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे तवे पे फ्राई कर लेना है। और इस तरह मैंने इसे तवे पे फ्राई कर ली थी। साथ में मैंने बनाए थे मस्सर चावल, और जिसे हम लोग काली दाल भी बोलते हैं, और साथ में लबन निकाली थी मैंने, थोड़ी सी सैलेड बना ली थी, और ये हो गया था हमारा डिनर। मस्सर चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, ख़ासतौर पे विंटर में अगर आप इस तरह का कुछ बनाते हो और साथ में आप फ़िश बना लेते हो तो आपका डिनर बहुत ही अच्छा हो जाता है। विंटर में फ़िश खाने का वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फ़िश जो है वो विंटर की स्पेशलिटी है, लेकिन यहाँ पे तो 12 महीने फ़िश खाई जाती है। और अभी हम खाना खा के फारिग हो गए थे, और बेड पे बैठ के हम फैमिली चिट चैट कर रहे थे, और साथ में हम खा रहे थे पीनट। ये पीनट जो है वो मैं नेस्टो से लेकर आई थी, और ये 3 किस्म की पीनट थी, और इस कदर ज़्यादा मज़े की थी। एक इसमें बेसन वाली थी, और एक इसमें ड्राई थी, और एक जो थी वो ये बंद थी। और खाना खाने से फारिग, सारे काम करने से फारिग होने के बाद, खाना खाने पीनट खाने के फारिग होने के बाद, मैं अपने हस्बैंड से लगवा रही थी नेल पॉलिश। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि मैं खुद क्यों नहीं नेल पॉलिश लगा रही थी। मैं इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि मेरे दाएं हाथ में बहुत ही डीप कट आ गया था खाना बनाते हुए, और मेरा दिल चाह रहा था नेल पॉलिश लगाने के लिए। तो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो मुझे नेल पॉलिश लगा दें। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगानी आती, लेकिन मैंने बहुत ही इंसिस्ट करके मैंने उन्हें कहा कि आपको जैसी भी आती है आप लगा दें, आज मैंने आपसे ही लगवानी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को नेल पॉलिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगानी आती, किसी भी मेकअप की किसी चीज़ का भी नहीं पता। बहुत ही शरीफ शुरफा से हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है जब आप अपने हस्बैंड से इस किस्म की थोड़ी सी चिट चैट करते हो, इस तरह की थोड़ी सी ज़िद करते हो, तो बहुत ही अच्छी सी बाउंडिंग रहती है। हम हाउसवाइफ हर टाइम अपनी डेली मसरूफियात में होते हैं, और घर के कामों में, और अपनी खाना पकाने में, किचन में, ये वो, और हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं इस चीज़ में होते। इवन कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, रात होती है और फिर रूटीन ख़त्म हो जाती है और अगला दिन स्टार्ट होता है। तो इस तरह की थोड़ी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए आपस में, ताकि आपकी बाउंडिंग अच्छी हो, आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड हो। अयान पैर ना जाए कोई। ओए गड़ है यार, यहाँ पे सदका ला के बंदा डाल दे। नहीं आनी, हाथ नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं होता। तो ये थी यहाँ पे शाहाना अंदाज में बैठी हुई कैट्स। यहाँ पे हम लोग आए थे, ब्रेड और बटर भी ख़त्म था, ब्रेड नहीं थी, और साथ में मिल्क नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो जाके हम लोग ब्रेकफास्ट ले आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब ब्रेकफास्ट नहीं होता, कुछ भी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे ये कैट्स थी बहुत ज़्यादा जमा, तो हम लोग इनके साथ कर रहे थे इंजॉय। और ये इस तरीके से बैठी हुई थी कि जिस तरह के शहज़ादा सलीम अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, बिल्कुल शाहाना अंदाज में। आप देखिए इनके किस तरह आलती पालती बना के बैठी हुई थी। तो अभी हो गई थी नाइट, अब हम लोग जा रहे थे घर में वापस। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।